और यदि आपके पास में मर्सिडीज है या कोई बड़ी गाड़ी है तो झटके कम लगेंगे। ऐसे ही संसार में दुख आना तो स्वाभाविक है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, ये कर्मों की खेती है, सब कुछ आएगा। लेकिन भगवान नाम से जैसे मर्सिडीज से झटके कम लेते हैं, ऐसे ही भगवान नाम का जब आश्रय लोगे तो दुख तो आएगा लेकिन दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। कब दुख आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये भगवान नाम की महिमा है, ये भगवान नाम की कृपा है। तो पहले विष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला, फिर कल्प वृक्ष निकला, फिर अप्सराएं निकली। उसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण ने ली, और उसके बाद में 8वें रूप में मैया लक्ष्मी का समुद्र से प्राकट्य हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की प्राकट्य हुआ मैया लक्ष्मी का। तो जब लक्ष्मी जी निकली तो सब दौड़ पड़े, सब बोलते मैया तुम मेरी बन जाओ मेरी बन जाओ। देवता भी पहुंच गए, देवता कहते माँ तुम हमारी बन जाओ। देवताओं से मैया ने कहा नहीं नहीं हम तुम्हारी नहीं बनेंगे। क्यों? बोले तुम में पुण्य का प्रमाद है। तो दैत्य पहुंच गए, बोले माँ मेरी बन जाओ। दैत्यों से कहा तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। अपने दांत देखे तुमने? देखिए लक्ष्मी जी कहां नहीं रहती हैं, ये स्थान नोट कर लीजिए। साक्षात नारायण के अंदर भी क्यों अगर ये कर्म है तो लक्ष्मी जी वहां भी नहीं रुकेंगी। कौन कौन सी जगह ध्यान देकर सुनिए। कुचेलिनम दंतमलोपसृष्टम बहवश्विनम निष्ठुरभासिणम च सूर्योदये चाप्तमिते शयानम सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुञ्चते श्रीर्यदि चक्रपाणि। जिसके दांत गंदे होते हैं लक्ष्मी जी वहां कभी नहीं रुकती। हाँ, ये जो आजकल तुम भारत का तिरंगा दांतों के अंदर लेके घूमते हो गुटखा खा करके, याद रखो लक्ष्मी जी का आगमन जीवन में नहीं हो सकता, और होगा भी तो फिर हमेशा वो लक्ष्मी तुम्हारी अनर्थ जाएगी। कभी डॉक्टर के यहाँ, कभी कहीं कहीं कहीं। जिसके दांत गंदे होते हैं मां लक्ष्मी वहां भी नहीं जाती हैं। दूसरी जगह जो गंदे वस्त्र पहनता है, वस्त्र भी गंदे नहीं पहनने चाहिए। कई लोग होते कहते हैं अरे महाराज हम तो बड़े सरल हैं, जैसा आता है वैसा पहन लेते। सरल का मतलब ये थोड़ी ना होता गंदे वस्त्र पहनो। सरल का मतलब ये नहीं दाढ़ी बड़ी बड़ी हो, घिनौने बन के रहो, शरीर से बदबू आए। ये सरलता थोड़ी ना, ये आलस्यता है। सरल कौन है? जो प्रभु की हर रजा में रजामंद रहे, जो उसकी हर इच्छा में प्रसन्न रहे, वो सरल है। और गंदे कपड़े पहनने से सरल नहीं होगे। कई लोग बड़े महाराज भक्त है, ध्यान ही नहीं रहता कपड़े धुलने का। ना जी ना, गंदे वस्त्र, पवित्रता का ध्यान रखो, शौचाचार का ध्यान रखो। वस्त्र आपके स्वच्छ होने चाहिए, वेल मेंटेन। हमारे ठाकुर देखो, आए हाय कटी पी भगवान बांसुरी बजाता, पीतांबर रोज कभी नीलांबर कभी पीतांबर पहनता है, और भगवान पैरों में पैजनियां पहनता है, अधरों पर लिपस्टिक लाली लगाता है, आंखों में काजल लगाता है। आए हाय इतना सुंदर लगता है कि दुनिया मोहित हो जाती है, दुनिया दीवानी हो जाती है। सुंदर बन के रहो। हम कभी भी नहीं कहते, कहीं महाराज कहते शरीर मिट जाएगा, ये शरीर तो मिट्टी की काया है, उन्हीं के बगल में एसी लगी होती है। खूब सुंदर बन के रहो चकाचक। ना ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर तो साधना करने का माध्यम है। अगर यही नहीं होगा तब कैसे करोगे? घंटी कैसे हिलाओगे? कैसे कथा सुनोगे? इसलिए मेंटेन रहो। तो लक्ष्मी जी कहां नहीं जाती? जहां गंदे वस्त्र पहने होते हैं। तीसरी जगह, जो सूर्योदय के समय तक सोता है। कई कई लोग 10 बजे तक सोते हैं। हाँ, माताएं भी बहुत सी ऐसी होती हैं
9 बजे सो के उठी और उठते ही सबसे पहले उनको बेड टी चाहिए। हाँ, सबसे पहले बेड टी। हाँ, और बेड टी लेने के बाद नहाया भी नहीं, सीधे लिपस्टिक लग गई। हाँ, बहुत सी ऐसी है। अब यहाँ की नहीं होंगी, हम कहीं और की होंगी, और यहाँ की भी होंगी तो हमको बता देंगी क्या? हाँ? बिना नहाए कईयों का मेकअप हो जाता है, और लीड लगेगी ऐसे कान में गाना, और उनके भजन नहीं, सवेरे सवेरे भजन नहीं होगा, वो कान में गाना बजेगा। बाबू को बेस पसंद है, और जब बेस पसंद है बाबू को तो ठाकुर जी पल्ले पड़े, बोलो ना, फिर बिहारी पल्ले ना पड़े, फिर वो बेस ही नजर आवे हर जगह। भैया सूर्य कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हाँ, सुबह सुबह की बात ही अलग है कि आप प्राकृतिक वातावरण, सबसे ज्यादा O2 ऑक्सीजन सुबह सुबह नेचर में होती है। जिस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तुम कोविड में इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए, वो ऑक्सीजन ठाकुर जी तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। लेकिन उसका महत्व कब पता चला? जब कोविड आया। सुबह सुबह ग्लो बढ़ाना चाहते हो आप? आपके फायदे की बात बताऊं, चलो। आप चाहते हो आपके चेहरे का ग्लो बढ़े, तो फिर सुबह उठना शुरू कर दो। ये जो दुनिया की क्रीम लगाते हो उनसे ग्लो नहीं, सुबह सुबह प्राकृतिक जब ओस की बूंद चेहरे पर पड़ती है, महाराज देखिए चेहरे की सुंदरता। मन स्वच्छ होता है, सुबह उठा करो। बोले जो सूर्योदय के बाद भी सोता है वहां लक्ष्मी जी नहीं जाती। और चौथी जगह बोले जो सूर्यास्त के समय सोता है। कई लोग ऑफिस से आए, कहते महाराज अब थोड़ी देर सो ले, फिर खाना खाएंगे। क्यों भाई, 6 घंटे में नहीं थके तो 1 घंटे में थक जाओगे? बोलो ना, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो यह सब भी नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी जी कहाँ नहीं रहती? बोले जिनकी वाणी में कर्कशता है, जो बोलते हैं तो तीखा बोलते हैं। कई लोग होते हैं उनके मुंह से मीठा बोला ही नहीं जा सकता, वो जब भी बोलेंगे तो बम फोड़ेंगे। एक बात बताऊं ना, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें आप हो शीतल हो। आप दुनिया में मीठी वाणी बोलकर किसी को कुछ दे नहीं देते, हीरे जवाहरात नहीं दे देते, लेकिन हीरे देने के बाद भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं बन सकता, वो जो तुम्हारे मीठे बोल से तुम्हारा अपना बन सकता है। ऐसी वाणी बोलिए, मीठी वाणी हो, सुंदर वाणी हो, बढ़िया वाणी हो। वाणी को मधुर बनाओ जितना हो सके। हमारा धर्म यही कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्य बोलो मगर प्रिय सत्य बोलो, मीठा सत्य बोलो। पर आजकल तो चिल महाराज, आज इतना आदमी की वाणी कर्कश हो गई है, पूछो मत। संस्कार को वशीकरण करने का सबसे मूल मंत्र है मीठी वाणी।